तो आइए बच्चों, आज आसन्न कोण के बारे में जानते हैं। आसन्न कोण का ही दूसरा नाम है संलग्न कोण। क्या है? संलग्न कोण। एक सरल रेखा पर जब कोई किरण खड़ी हो तो वहां बनने वाले कोण को आसन्न कोण कहते हैं, या वो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है। जैसे ये सरल रेखा ए बी है और ओ सी किरण उस पर खड़ी है। यहाँ दो कोण बनता है, ए ओ सी जिसको एक मान्य है और बी ओ सी जिसको दो मान्य है। तो एक और दो, ये दोनों कोण जो है आप देख रहे हैं, ये कोण और ये कोण, ये आसन्न कोण कहलाएगा या संलग्न कोण कहलाएगा। क्योंकि अब ध्यान दीजिए, संलग्न या आसन, ये एक ही रेखा पर आसन बनाए बैठा है। ये कोण और दो कोण किस रेखा पर है? एक ही रेखा पर है। अर्थात एक ही रेखा पर जो कोण दो कोण स्थित हो तो दोनों को हम कहेंगे आसन्न कोण या संलग्न कोण। ठीक है। और इसमें क्या खूबी है जानते हैं? ये दोनों कोण मिला करके 180 डिग्री होता है। और इस पर आपको ढेर सारे सवाल बनेंगे और सवाल हम दिए भी हैं। इस सवाल को आप बना करके रखिएगा और नंबर दे करके कमेंट्स में भेजिएगा। जैसे मान लीजिए कोण एक और दो दोनों मिला करके 180 डिग्री होता है। क्योंकि इससे पहले मैंने समझाया था कि ए बी यदि एक सरल रेखा है तो सरल रेखा पर एक तरफ जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। इसीलिए दोनों मिला के क्या हुआ? 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए सवाल दिया आपको, एक नंबर का सवाल, जैसे ये देखिए ए बी सरल रेखा है और ये ओ सी उस पर किरण खड़ी है, ये 60 डिग्री है। तो ये कह रहा है कि एक्स पर, अर्थात ये कोण कितने डिग्री का होगा, एक्स का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। यानी जब दोनों मिला करके 180 डिग्री होता है तो 180 में से 60 को घटा देंगे तो जो बचेगा वो आंसर। समझ रहे हैं ना बात? तो इस तरह से आपको बनाना है। रेखा कहीं भी हो, किसी भी दिशा में हो, किरण कहीं भी हो, किसी भी दिशा में हो, उससे लेना देना नहीं है। हमको ये देखना है कि ये किरण जो है इस रेखा पर जो खड़ी है तो ये रेखा हो गया और इससे बनने वाले ये दोनों कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। जैसे ये रेखा है, ये रेखा है और इस पर जो है ये दोनों कोण मिलकर के 180 डिग्री होगा। दूसरा में भी वही है। दूसरा सवाल आपके लिए सवाल है, 120 डिग्री एक्स का मान निकालना है। तीसरा सवाल देखिए, ये आपका है 89 डिग्री है और इसका मान निकालना है। चौथा सवाल है 135 डिग्री दिया गया है, यहाँ एक्स का मान निकालना है। पांचवा सवाल आपके लिए है कि ये 40 डिग्री है और ये इसका मान निकालना है। छठा सवाल है ये 30 डिग्री है और वाई का मान निकालना है। एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी हो, ये 35 डिग्री है और ये एक्स का मान निकालना है। ये 30 डिग्री है और जेड का मान निकालना है, यानी इस कोण का मान निकालना है। हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे और आसानी पूर्वक बना लेंगे। एक सवाल को मैंने हल किया है, इसको देखिए। जैसे देखिए ये आपका रेखा है, इस पर किरण खड़ी है, इसके साथ जो है एक संलग्न कोण इसका 65 डिग्री बता रहा है, तो बोल रहा है दूसरा कितना होगा। तो हम जानते हैं कि ये दोनों मिला करके 180 डिग्री होता है। जब दोनों मिला करके 180 डिग्री होता है तो हम क्या करेंगे, x प्लस 65 बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 65 बराबर 115 डिग्री। ठीक है जी। चलिए अब देख लीजिए, दो रेखा एक दूसरे को काटती है। तो आप लोगों को बताया था कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटे तो उसके सम्मुख कोण समान होते हैं।
आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बराबर इसका होगा, ये बराबर इसका होगा। तो इस तरह का सवाल मैं दे रहा हूँ क्योंकि यह चीज़ मैं आप सबों को पढ़ाया था और इस पर आधारित ये सवाल है, इसको बनाना है। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें, सवाल है आपके लिए, देख रहे हैं। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। देख लीजिए इसमें ध्यान से, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है और ये दिया गया है 70 डिग्री। तो मैंने बनाया है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये 70 डिग्री है। तो आपको पता है कि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने का कोण है, सम्मुख कोण है। जब ये 70 डिग्री हुआ तो वाई भी 70 डिग्री हो गया। अब एक्स का मान कैसे निकालेंगे? अब इस पर आइए, किस पर आइए, ये देखिए, ये रेखा हो गया आपको, इस पर ये किरण खड़ी है, तो ये कोण और ये कोण मिला करके कितना होगा? 180 होगा। तो 180 में से 70 को घटा दिए, 180 में से 70 को घटा दिए तो कितना हुआ? 110 डिग्री। 110 डिग्री इसका मान होगा। जब इसका 110 डिग्री हो गया तो इसका भी 110 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है। तो उसी तरह से इसको बनाया गया है। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यह एक रेखा CD पर खड़ी है, यह आसन्न कोण है, क्योंकि आसन्न कोणों का योग मिलाकर के कितना? 180 डिग्री होता है। ये दोनों मिलाकर के वही बनाया हूँ। x प्लस 70 बराबर 180 डिग्री और 180 डिग्री में 70 घटा दिया तो 110 डिग्री। कितना हो गया ये? 110 डिग्री। x बराबर जेड। अब यहाँ देखिए x बराबर जेड, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, क्योंकि यह सम्मुख कोण है, इसीलिए 110 डिग्री बराबर जेड, यानी 110 डिग्री क्या हो गया? ये इसका मान निकल गया। इस तरह से सवाल आपको मैंने दिया है 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये सवाल अच्छी तरह से समझ गए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना करके दिखाएंगे। कमेंट्स में आप नंबर दे दीजिएगा और उसके सामने उसका आंसर लिख लीजिएगा कि x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और बना के रखिएगा। पहले वाले सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए।